सभी को जोहार नमस्कार। मैं हूं रामचंद्र, आपका होस्ट और दोस्त। आज हम आप सबके सामने रूबरू हुए हैं एक विशेष टॉपिक को लेकर बात करने के लिए, जिसका विषय वस्तु है 5वीं अनुसूची। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी जानकारी और अच्छे वीडियो सुनने के लिए मिलेगा। साथ ही एडपा न्यूज़ चैनल में आपको हिंदी में और कुड़ुख में समाचार सुनने के लिए मिलता है। इसके साथ ही कुड़ुख प्राइम जो मैं स्टार्ट किया हूँ, एक समसामयिकी प्रोग्राम है जिसमें हम घटनाओं के बारे में बताते हैं। जो घटना दबाई जाती है उसको मैं उजागर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में क्यों ज़रूरी है 5वीं अनुसूची। संविधान के अनुच्छेद 244 अनुसूची 5 में स्पष्ट वर्णित है कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। 5वीं अनुसूची में जो भुरिया कमेटी है, उन्होंने पी पेशा बनाया था, 1996 में बनाया था भुरिया कमेटी। अब बात करते हैं पी पेशा के बारे में। इससे पहले झारखंड के बारे में कुछ हम जानकारी देना चाहेंगे। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। इसमें 13 जिले जो हैं, जैसे हैं आदिवासी जिले हैं। उदाहरण के तौर पर संथाल परगना को आप ले लें, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। इसके बाद आपका कोल्हान को ले लें, जमशेदपुर, चाईबासा, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा। और आपका इधर कुछ ज़िले हैं, पलामू है, कुछ आपका गढ़वा है। इसके बाद में आपका हजारीबाग है और कोडरमा है, खुट्टी भी तो मैंने बता ही दिया। ये सारे ज़िले हैं जहां आदिवासी बहुल इलाके हैं, जहां पर 5वीं अनुसूची लागू होना चाहिए और अभी तक नहीं हो पाया है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान में झारखंड में दिसंबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है। इसको लेकर जितने भी संविधान के जानकार हैं, खास करके आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध जायज़ है। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में 6ठी अनुसूची लागू है, 5वीं अनुसूची लागू है, नागालैंड में देख लीजिए, आसाम में देख लीजिए, मिजोरम, भूटान में, उसी प्रकार झारखंड में भी लागू है। छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, अभी तक लागू नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लागू होना चाहिए, वहाँ नहीं लागू हो पाई है। आपका मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए। तो ये सारे जगह हैं जहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू है। पी पेशा लागू होना चाहिए, ग्राम का शासन व्यवस्था होना चाहिए। अगर झारखंड में लागू होती है 5वीं अनुसूची पी पेशा, तो यहाँ माझी मुंडा मनकी पढ़ा समा व्यवस्था लागू होगा, डोकलो सोहर लागू होगा। यहाँ पर ग्राम में मुखिया आपके प्रधान नहीं होंगे, आपके प्रधान माझी हड़ाम है, जो संथाल में माझी हड़ाम कहते हैं। आपका पाहन होंगे। वही विकास का जितना भी पैसा आएगा, आपने सुना होगा झारखंड में 2-3 महीना पहले पीएसी का गठन किया गया, आदिवासी परामर्श परिषद जिसको बोलते हैं। तो उसी जो उसके पैसा आएगा, वो सारा चीज़ आदिवासियों के विकास में जो खनन है, खनिज है, संपदा है, जब तक ग्राम सभा क्या बोलते हैं अनुमति नहीं देगी, तो वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता है। मान लिया जब आप उस जगह फैक्ट्री लगाते हैं तो 100 गुना आपको रॉयल्टी देना होगा, मुआवजा देना होगा, तभी आप उस क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्रों में आप प्लांट कारखाना लगा सकते हैं। झारखंड के बहुत ऐसे आदिवासी हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि हमारा 5वीं अनुसूची में पावर क्या है। तो मैं उन सभी पढ़े लिखे युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस चीज़ को जानिए। अपनी पंचायती व्यवस्था, जिसको ग्राम सभा व्यवस्था है, ग्राम स्वशासन है, उसको जानिए। हमें पंचायती राज से जनरल इलाकों में जनरल को लाभ है, लेकिन हमें अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का होना ज़रूरी है। अभी जहाँ रांची जैसे इलाकों में, जो वो रांची 5वीं अनुसूची पी पेशा के तहत आता है, वहाँ नगर निगम का चुनाव कराया गया है। आप देख रहे हैं वहाँ की जनसंख्या आदिवासियों की तेज़ी से घटती जा रही है। चाहे भाई जमशेदपुर में देखिए, जहाँ फैक्ट्री लगा है, हमारे आदिवासी विस्थापित हो गए हैं। आदिवासी गिनती के हाथ में रह गए हैं। खोजना पड़ता है कि यहाँ आदिवासी है।
जब तक हमारी ग्राम सभा व्यवस्था 5वीं अनुसूची पी पेशा लागू नहीं होगा, तब तक इसी तरह लूट, जल और जंगल ज़मीन की लूट होती रहेगी। आए दिन त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर मेरे इस साइड आपको दिखा रहा हूँ, ये सबसे पहले दुमका में विरोध किया गया है, जो यहाँ कहा गया है कि किसी भी हाल में ग्राम सभा 5वीं अनुसूची पी पेशा लागू होना चाहिए। इसके बाद 2 दिन पहले राजभवन के आगे आदिवासी छात्र संघ धरना दे चुका है कि पढ़ा व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए सरकार 5वीं अनुसूची को ताक में रखकर पंचायती चुनाव कराने जा रही है। आज की मैं बता रहा हूँ, चाईबासा में अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द कराने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में धरना दिया है। इसके पहले बंदगांव में वहाँ के मुंडा लोग त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का विरोध कर रहे हैं। कहने का मतलब जितने भी 13 जिले हैं, हर जिले में पंचायती चुनाव का विरोध किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि अब हमारे आदिवासी 5वीं अनुसूची पी पेशा के बारे में जागरूक हो गए हैं और जानने लगे हैं। इससे हमें भी अच्छा लगता है। 5 साल पहले इस व्यवस्था को कोई जानता नहीं था। गिने चुने लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो संविधान के ज्ञाता है, पढ़े लिखे, तो वही जानते थे कि पी पेशा क्या है, 5वीं अनुसूची क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोगों ने अबुआ दिसोम अबुआ राज के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दे दिया। आते हैं वो आदिवासी समुदाय से, लेकिन वो जात के नहीं हैं, अभी जमात के लिए काम कर रहे हैं। हमें उसके पास जाना है, छीन के लेना है वो अधिकार कि आपने पी पेशा के दम पर आपने चुनाव जीता है, ग्राम सभा के दम पर आपने जीता है, आपने कहा है कि पी पेशा लागू करेंगे, फिर ये चुनाव क्यों भाई? हमें पूरा हक है उससे सवाल पूछने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मैं जिस तरह से आप सभी के सामने आँख में आँख डाल के मैं बात कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी इस व्यवस्था को जाने। संविधान है, बुक है, पी पेशा का बुक मंगाइए, उसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आदिवासी का हक और अधिकार क्या है। हमारे आदिवासी यही जानते हैं कि एक नौकरी हो जाएगा, बढ़िया से घर हो जाएगा, अपना बीवी बाल बच्चे के साथ टीवी देखना है और खाना पीना है, कुछ नहीं करना है, समाज के काम से मतलब नहीं है। इसलिए हमारा आदिवासी समाज जल जंगल ज़मीन, हम इस देश के मालिक हैं, इसके बावजूद रहते हुए भी हम पिछड़ रहे हैं। कारण क्या है कि हम समाज के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं, हमारे में यूनिटी नहीं है। कहा गया है कि अगर आपको मधुमक्खी की तरह काम करना होगा तो आपको मीठा परिणाम होगा। कहने का मतलब है कि शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो आपको मधुमक्खी की तरह मिलकर काम करना होगा। मेरा आप सबों के साथ यही विनती, यही संदेश है कि आप मेरा प्रोग्राम जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, कम से कम वीडियो देखने के लिए 2 से 3 मिनट समय ज़रूर दें, ताकि आपको पी पेशा जो मैं अनुरोध कर रहा हूँ, पी पेशा 5वीं अनुसूची के बारे में आपको जानकारी हो सकेगा। आप अच्छी तरह से बुक किताब पढ़ सके, संविधान में क्या लिखा है। अभी हर एक तरफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि हमारे आदिवासी सभ्यता संस्कृति को ध्वस्त किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। इसके पीछे किसका हाथ है अब मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ कि हमारे आरएसएस लगी हुई है हमारे पीछे। वो लोग जय जोहार नहीं बोलते हैं, वो लोग जय श्री राम बोलते हैं। आप जान सकते हैं, वो जानता है अगर आदिवासी जनरल हो गया तो पी पेशा लागू नहीं होगा। और जहाँ जहाँ आदिवासी है वहाँ खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है, उसको हम जनरल घोषित करके खनन करके उसको हम यहाँ से भगा सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार देखा गया झारखंड में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी समुदाय के समाज के लोग हैं, सबसे ज़्यादा वो लोग जेल में हैं। हम पढ़ते हैं लेकिन उसके लिए लड़ते हैं। हमारा न्यायाधीश, जिसको जुडिशियरी में देखिए हमारा आदमी कम है, न्याय नहीं दे पाते। हमारे थाने में देखिए हमारे आदिवासी अफसरों की कमी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए अफसरों की कमी है। क्यों? कि हम पढ़ते हैं लेकिन उस चीज़ के लिए लड़ते नहीं हैं। जहाँ मेरा आरक्षण अभी झारखंड में 3 करोड़ 26 लाख जनसंख्या है, लेकिन हमारा आरक्षण 26% है। क्यों? क्योंकि हम अपने हक और अधिकार आरक्षण के लिए लड़ते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। अगर हम 100 पदों की वैकेंसी निकली है, अगर हम आरक्षण से उठ के अच्छा काम करते हैं तो हम जनरल का सीट छीन सकते हैं। अभी एक विशेष समुदाय 70 साल से न्यायाधीश न्यायालय में कब्जा करके रखा। क्यों? जानता है कि संविधान ही ऐसा चीज़ है जो हम सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम बहुजन समाज या आदिवासी समाज या एससी समाज, ओबीसी समाज नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? कि हमें धर्म की पड़ी रहती है, हम धर्म के खिलाफ लड़ते रहते हैं।
कहा जाता है कि ये है, फलना है, चिल्ला है, लाठी लेके हम तुरंत मार काटने पर तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना और दुखदायक ये बातें हैं। हमें समझना होगा। हम उन आदिवासी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध कीजिए और कहिए कि झारखंड में पी पेशा ग्राम सभा लागू होना चाहिए, 5वीं अनुसूची लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 244 जो लिखा गया है आप देख सकते हैं, संविधान पलटा के देख सकते हैं। आजकल तो किताब के दुकानों में भी आप ऑर्डर दीजिएगा संविधान का बुक 150-200 रुपया में भीमराव अंबेडकर का संविधान मिलेगा। संविधान ही हमारी जान है। आरएसएस का बुक में लिखा गया है कि आप शूद्र से जीत नहीं सकते। शूद्र को नशा का आदि बना दीजिए, उसे धर्म के नाम पे लड़ाइए, तभी आप जीत सकते हैं। बस वही हो रहा है। मेरा कहने का मकसद यही था कि झारखंड में हर तरफ आदिवासियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विरोध करना चाहिए और हेमंत सोरेन को चीख कर बोलना चाहिए कि हमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं, हमें ग्राम सभा चुनाव चाहिए, पेशा चाहिए, 5वीं अनुसूची चाहिए। तभी आप विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, जल जंगल ज़मीन बच सकता है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरा प्रोग्राम ध्यानपूर्वक देखा और सुना, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं रामचंद्र उरांव। मेरा न्यूज़ चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्षेत्रीय भाषा में प्रसारित करूँ। संथाली, कुड़ुख, मुंडारी और हो में मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो स्वेच्छा से काम करना चाह रहे हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, मैं उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको सभी भाषा में समाचार और रिपोर्टिंग लाइव देखने के लिए मिलेगा। आज के लिए इतना ही। सभी को जोरदार जोहार, फूल जोहार।